हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हाईवे 34 के हरिद्वार नजीवा सेक्शन की इस तीसरी अपडेट में। इस नेशनल हाईवे के इस सेक्शन को 4 लेन का करने का काम किया जा रहा है। इस सेक्शन की लेंथ है तकरीबन 50 किलोमीटर। इस सेक्शन की स्टार्टिंग होती है हरिद्वार में चंडी घाट के पास हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे से और एंडिंग होती है नजीबाबाद साइड में जलालाबाद के पास में जाकर। पिछली अपडेट इस सेक्शन की हमने 8.5 महीने पहले मार्च के एंड में देखी थी। तो चलिए देखते हैं 8.5 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। शेड्यूल टाइट होने के कारण ये वीडियो शूट करने के काफी दिनों के बाद में आ रही है। इसके लिए सीरियसली दिल से सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। दोस्तों वो है सामने की तरफ हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे। तो चंडी घाट के पास में ये वाला जो आप ब्रिज देख रहे हो ये पुराना ब्रिज है, जिसके ऊपर पिछली अपडेट तक दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा था। इसके लेफ्ट साइड में ये बनाया गया है नया ब्रिज। इस टाइम पे इसके ऊपर ही दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि राइट साइड का जो पुराना ब्रिज है उसके ऊपर नई लेयर का काम किया जा रहा है। ये जो नया ब्रिज है इसके ऊपर पिछली अपडेट में ऋषिकेश हाईवे की तरफ का एक स्पैन बाकी था, जहां पर डेक स्लैब का काम पूरा होना था। अब आगे की तरफ बढ़े। तो ये है ब्रिज का दूसरी तरफ का एंड। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो वाइडनिंग का काम तो पिछली अपडेट से ही यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा है, बस जो ड्रेनेज का काम है वही पूरा होना है कहीं कहीं पे। मंदिर के गेट से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद राइट साइड में काम अभी यहाँ पर पूरा होना है ब्रिज के दोनों तरफ। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी अप्रोच रोड की, क्योंकि सामने की साइड में कैनाल क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। तो अप्रोच रोड के लिए इस बार अर्थवर्क का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में आप देख सकते हो अप्रोच रोड के लिए RE पैनल्स को लगाने की और अर्थवर्क की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। ब्रिज के लिए इस बार सारे स्पेंस में डेक स्लिप का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पर काफी स्पेंस बाकी थे जहां पर डेक स्लिप का काम पूरा होना था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी पिछली अपडेट में आप देख सकते हो ऐसा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी। और अब दोस्तों ये आ जाता है हरिद्वार बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट। हरिद्वार बाईपास की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर की तरफ आई बटन पर मिलेगा। इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट कैसे होने वाली है फ्यूचर में। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अब आगे की तरफ आए तो वाइडनिंग का काम यहाँ पर काफी टाइम पहले से हो रखा है। अब ये एक पॉइंट आता है जहां पर दोनों साइड की लेन अलग अलग हो जाती है थोड़ी देर के लिए। अब दोस्तों सामने की तरफ आने वाला है राइट साइड में नया ब्रिज।
इस बार उस नए ब्रिज को ओपन कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, क्योंकि उसके दोनों साइड में रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों साइड का ट्रैफिक पुराने ब्रिज के ऊपर चल रहा था। पिछली अपडेट में एक स्पैन में डेक स्लैब का काम यहाँ पर बाकी था। ब्रिज क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब फॉरेस्ट वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा। इस फॉरेस्ट वाले एरिया में मल्टीपल लोकेशंस पे एलिवेटेड सेक्शन बनाए जा रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो पहला सेक्शन है, यहाँ पर अभी अप्रोच रोड का काम पूरा होना है। स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर गार्डर्स रखे हुए हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है एलिवेटेड सेक्शन की, जिसके लिए राइट साइड के काफी स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में आप देख सकते हो राइट साइड में गार्डर लॉन्चिंग और डेक स्लैब का काम चल रहा था। इस एलिवेटेड सेक्शन के दूसरे एंड से भी लेफ्ट साइड में गार्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आगे की तरफ यहाँ राइट साइड में डेक स्लैब का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और लेफ्ट साइड में गार्डर लॉन्चिंग का। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी गार्डर नहीं रखा गया था। फिर इस तरफ ये जो अप्रोच रोड होने वाली है, यहाँ पर भी अभी अच्छा खासा काम पेंडिंग है। या कैनाल के ऊपर अभी ट्रैफिक एक ही साइड के ब्रिज का यूज कर रहा है। कैनाल क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़े तो अभी ट्रैफिक राइट साइड में चल रहा है, क्योंकि रोड लेइंग का काम अभी यहाँ पर ही पूरा हुआ है। लेफ्ट साइड में अभी रोड लेइंग का काम किया जा रहा है। अब ये एक छोटा सा पोर्शन आ जाता है जहां पर वाइडनिंग का काम रोड मार्किंग तक पूरा है। फिर ये आ जाता है एक और ब्रिज, यहाँ पर भी दोनों साइड का ट्रैफिक अपने अपने ब्रिज पे चल रहा है। पिछली अपडेट तक दोनों साइड का ट्रैफिक राइट साइड के नए ब्रिज को ही यूज कर रहा था, क्योंकि पुराने ब्रिज के ऊपर नई लेयर का काम किया जाना था, जो इस बार किया जा चुका है। फिर आप ये देख सकते हो ब्रिज क्रॉस करने के बाद में लेफ्ट साइड में काम किया जा रहा था, जो इस बार कंप्लीट हो चुका है रोड मार्किंग तक। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो दोनों साइड में रोड मार्किंग तक काम पूरा है। पिछली अपडेट में लेफ्ट साइड में यहाँ पर काम किया जा रहा था।
ये आ जाता है एक और एलिवेटेड सेक्शन जहां पर अप्रोच रोड का काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर काफी काम बाकी है RE वॉल की फिलिंग का, लेकिन अगर मैं पिछली अपडेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर प्रोग्रेस तो हुई है थोड़ी बहुत। और प्रोग्रेस यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन के लिए भी हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है। तो दूसरी साइड की ये जो अप्रोच रोड है इसका भी काम अभी पूरा होना है। और अब हम पहुंच चुके हैं यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर पर। यहाँ बॉर्डर पर राइट साइड की जो लेन होने वाली है उसका काम अभी पूरा होना है। नजीबाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उसके लिए यहाँ पर ये नया ब्रिज बनाया गया जहाँ पर डेक स्लिप का काम पूरा है। दोनों साइड में अप्रोच रोड का काम अभी पूरा किया जाना है। ये जो बीच वाला ब्रिज है ये है पुराना ब्रिज। अगर मैं पिछली अपडेट दिखाऊं इस नए ब्रिज की तो ये थी जहां आप देख सकते हो सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये लग रहा है यहाँ पर बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है जिला पंचायत बिजनौर में आपका स्वागत है। इसका मतलब है हम उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। यूपी में एंटर करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आ जाता है इस सेक्शन का टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा की एडमिन बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर अभी CCTV कैमरे, बूम बैरियर, स्कैनर इन सबको लगाया जाना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं टोल प्लाजा से आगे की तरफ। यहाँ से हमें दूसरी साइड में डायवर्जन लेना पड़ा क्योंकि जो लेन है हरिद्वार की तरफ से आने वाली ट्रैफिक की उसको अभी बंद किया हुआ है, क्योंकि आगे साइड में एक ब्रिज है जिसका काम अभी पूरा होना है। तो दोस्तों ये है वो नया ब्रिज जिसका काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर डेक स्लैब तक तो काम पूरा हो चुका है, साथ ही ब्रिज के दोनों साइड में भी रोड लिंक का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। ये है वो पॉइंट जहां से स्टार्टिंग होती है नए अलाइनमेंट की। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ये पुराना अलाइनमेंट है। तो नए अलाइनमेंट के ऊपर आप देख सकते हो रोड मार्किंग तक काम पूरा है। ये आ जाता है नजीबाबाद बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट। इस बाईपास की भी वीडियो आ चुकी है मेरे चैनल पर। ये बाईपास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस वीडियो में जाके आप फाइनल लुक देख सकते हैं इस बाईपास का। यहाँ पर इस बॉर्डर बॉडी की क्रॉसिंग पर काम पूरा होना है, लेकिन अगर मैं पिछली अपडेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है।
इस सेक्शन के एंड होने से पहले यहाँ पर होने वाला है रेलवे ओवर ब्रिज, जहाँ पर मेन स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक रेलवे लाइन के दोनों साइड के पियर्स रेडी नहीं हुए थे पूरी तरीके से। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में आपको 2 रैंप मिलेंगे एग्जिट और एंट्री के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं जलालाबाद के पास में, यानी ये सेक्शन यहाँ पर आकर एंड होने वाला है। यहाँ पर रैंप और मेन कैरेज में दोनों का ही काम पूरा होना है। दोस्तों अब ये आ जाता है नेशनल हाईवे 34 का नजीबाबाद बिजनौर सेक्शन। यहाँ आकर एंड होता है हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन। यहाँ पर ये जो ब्रिज बनाया गया है इसके सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम देख सकते हो इस बार पूरा कर दिया गया। जहाँ पिछली अपडेट में काफी स्पेस बाकी थे डेक स्लैब का काम पूरा होने के लिए। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो नगीना की तरफ जा सकते हो। यहाँ से आगे का ये जो हिस्सा है ये ऑपरेशनल है। तो जी दोस्तों ये थी इस सेक्शन की तीसरी अपडेट। अब प्रोग्रेस की बात की जाए तो नो डाउट पिछले 8.5 महीनों में काफी काम किया गया है, बट स्टिल अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है। अभी जितना काम बाकी है और जिस पेस के साथ में पिछले 8.5 महीनों में काम किया गया है उसको देखकर तो लग रहा है फाइनली 1 साल और उसके बाद में ये सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगले साल मई जून तक क्या प्रोग्रेस रहती है इस सेक्शन की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम प्रोग्रेस देखने वाले हैं इसी नेशनल हाईवे के बिजनौर से लेके भैंसुमा सेक्शन की।